आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, 8 नवंबर 2016 रात की 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सामने आकर नोटबंदी का ऐलान किया था और लगभग 6 साल पूरे हो चुके हैं। 2023 में हम कदम रखने वाले हैं। अब मैं इस मुद्दे पर क्यों बात कर रहा हूं, पहले आपको वो बता दूं। दरअसल 2 जनवरी 2023 को इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं कि क्या वाकई में काला धन समाप्त करने के लिए, आतंकवाद की रीढ़ को तोड़ने के लिए, ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए ये नोटबंदी की गई थी, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये सब बहाने थे और हाइडन एजेंडा प्रधानमंत्री मोदी का, बीजेपी का कुछ और था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि बीजेपी अपनी जीत के लिए विरोधियों को कमजोर कर देना चाहती थी, उनके पैसे को खत्म कर देना चाहती थी। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जिस प्रकार नोटबंदी के बाद जब यूपी के चुनाव हुए, मायावती की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, तमाम विपक्षी दलों की बात करें, सबके पास पैसों की किल्लत थी और बीजेपी जमकर पैसा चुनाव में भा रही थी। और यूपी कोई पहला उदाहरण नहीं है। उसके बाद से लगातार तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो पैसों की कमी से जूझ रहे हैं और बीजेपी अपने चुनाव प्रचार में जमकर पैसा भा रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि नोटबंदी के जरिए आपने विपक्ष को कंगाल कर दिया और खुद को मालामाल कर लिया। अब आप कहेंगे कि यह कैसे संभव है। देखिए, नोटबंदी में क्या हल्फनामा दायर किया गया उसकी बात में करता हूं, लेकिन उसके लिए आप कहेंगे कि नोटबंदी हुई तो सबके लिए हुई। दरअसल वो तस्वीरें देश ने देखी हैं जब बीजेपी नेता की बेटी के पास नोटबंदी के दिन ही नए रुपए के बंडल मिले थे। इतना ही नहीं, गुजरात में बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि जो सोसाइटी कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, जिनके अध्यक्ष उस समय अमित शाह थे, वहां पे करोड़ों रुपए बदले गए। लेकिन उसके बाद से ही कह सकते हैं कि विपक्ष की हालत नाजुक है। चुनाव लड़ने के लिए शायद पैसा विपक्ष के पास नहीं है। और अगर कोई कहता है कि चुनाव और पैसे का क्या लेना देना, तो आप गहराई में जाइएगा, आपको पता चल जाएगा कि बिना पैसे के चुनाव ना तो लड़ा जाता है ना ही जीता जाता है। तो क्या नोटबंदी के सहारे बीजेपी ने विपक्ष का पैसा खत्म करने का काम किया और यही कारण है कि उसके बाद लगातार वो पैसे के बल पर जीत हासिल करते चले गए। दरअसल चुनाव जीतने के लिए धन और बल का प्रयोग होता है भारत में, इस चीज को नकारा नहीं जा सकता। धन का तो प्रयोग हर जगह है। आपने होर्डिंग, पोस्टर, बोर्डिंग, सब अपने अगर समर्थकों को लाना है, रैलियों में भीड़ जुटानी है, पैसा चाहिए। और जब आप सत्ता में आते हैं, बल आपके पास आ जाता है, ईडी, सीबीआई, तमाम संस्थाएं आपके पास आ जाती हैं, तो आप वैसे ही मजबूत हो जाते हैं। चलिए, इससे हटकर अब बात थोड़ी सी उसकी की जाए जो हल्फनामा सरकार की तरफ से दिया गया है, आरबीआई की तरफ से दिया गया है। क्या कुछ इस हल्फनामे में कहा गया है, वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चलिए देखिए, पहले जानिए कि क्या कुछ इस हल्फनामे में कहा गया है। हल्फनामा कहता है कि जीडीपी की प्रतिशत के रूप में करेंसी इन सर्कुलेशन काफी ज्यादा बढ़ गया था। जितनी होना चाहिए उससे ज्यादा करेंसी बढ़ गई थी। क्या इसमें कहा गया है, पॉइंट में देखिए आप। नोटबंदी को सही ठहराने के लिए बीजेपी का एक प्रमुख बिंदु था। 8 नवंबर 2016 को पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि कैश का सर्कुलेशन भ्रष्टाचार के स्तर से सीधे जुड़ा हुआ है।
यानी भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो उसके लिए कैश जिम्मेदार है। भाई अगर बात उसके आगे की करें 2011 और 12 से लेकर 2015-16 तक की बात करें तो CIC यानी कि कैश इन सर्कुलेशन GDP के अनुपात का 11% था। यानी जो कैश मार्केट में चल रहा था वो GDP का अनुपात 11% या थोड़ा सा उससे अधिक था। भाई अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं तो अब आपके लिए जानना बेहद जरूरी होगा कि 2016 के बाद फिर क्या हुआ, कैश इन सर्कुलेशन किस प्रकार से बढ़ता चला गया। अगर इसे आधार आप माने तो 2019-20 में यह GDP का बढ़कर 11.3% हो गया। कहां 11% था, कहां 11.3% हो गया। उसके बाद 2019-20 में कैश इन सर्कुलेशन GDP का 14.4% हो गया। 2021-22 में थोड़ी सी गिरावट आती है, 13.7 हो गया। अरे इससे आधार माना जाए तो आपकी नोटबंदी का फैसला फेल साबित हो चुका है। देखिए एक और जो सरकार की तरफ से कहा गया कि 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों के चलन में बढ़ोतरी हुई। केंद्र ने अपने हल्फनामे में कहा कि पिछले 5 वर्षों में RBI डेटा के अनुसार केंद्र ने 500 रुपए के नोट में 76.38 और 1000 रुपए के नोट में 108.98 की बढ़ोतरी देखी गई। भेज सरकार ने एक और आधार दिया कि मार्केट में नकली नोट बहुत ज्यादा है। सरकार के हल्फनामे के अनुसार सिस्टम में नकली करेंसी नोट का पिछले एक साल में भारतीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह 2016 की बात मैं कर रहा हूं जब नोटबंदी हुई थी। भाई RBI ने उस वक्त क्या कुछ कहा था कि प्रचलन मुद्रा की कुल मात्रा 17 लाख करोड़ रुपए है और उसमें 400 करोड़ रुपए की नकली करेंसी जो है कोई इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। और जिस प्रकार से अब नकली करेंसी मिल रही है गुजरात से लेकर तमाम जगहों पर, उसने कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल पैदा किए हैं। यह भी कहा गया था कि ब्लैक मनी स्टोरेज के लिए 500,000 रुपए का इस्तेमाल होता है, लेकिन दुनिया तो इस बात से हैरान है कि 2000 नोट मार्केट से गायब है। क्या वो भी ब्लैक मनी का शिकार हो चुके हैं? लेकिन RBI कहता है कि ब्लैक मनी के लिए करेंसी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ब्लैक मनी के लिए जो है आप सोने का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, संपत्ति का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। बस एक पॉइंट और था दोस्तों, नोटबंदी को लेकर एक और खुलासा हुआ है कि ऐसा नहीं है कि नोटबंदी की भनक सरकार को नहीं थी। लगभग 4-5 महीने पहले से नोट छपना शुरू हो गए थे, लेकिन जो उस वक्त के RBI गवर्नर थे उनके साइन नहीं हुआ करते थे उन नोटों पर। साइन उस इंसान के हुआ कर रहे थे जिसको RBI गवर्नर मोदी सरकार ने बनाना था। तो क्या सब कुछ एक साजिश के तहत हुआ? क्या विपक्ष का पैसा खत्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ नोटबंदी का ऐलान किया और पूरा देश उसका खामियाजा पिछले 6-7 सालों से लगातार भुगत रहा है? शायद आने वाले वक्त में इसका जवाब जरूर देश को मिलेगा, क्योंकि सत्ताएं जब तक रहती हैं तब तक जवाब नहीं मिलते हैं। सत्ताएं जब चली जाती हैं तो शायद फिर उसके बाद इन चीज़ों के सवाल और जवाब मिल जाते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।